हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या और उसका मैकेनिज्म किस तरह से बनेगा। देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है इकोनॉमी में प्रोड्यूसर जैसे जैसे अपने इन्वेस्टमेंट राइज करेंगे, इन्वेस्टमेंट या फिर डिक्रीज करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट में चेंज करने की वजह से इकोनॉमी की इनकम पर क्या इफेक्ट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहीं ना कहीं चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है कि प्रोड्यूसर ने जितना इन्वेस्टमेंट किया। सपोज प्रोड्यूसर ने एक नई फैक्ट्री लगाई। अब फैक्ट्री लगाने के लिए पहले उसने बिल्डिंग बनवाई, फैक्ट्री की टीन शेड वगैरह लगवाया, तो वहां लेबर हायर करी होगी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो उसने फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा किया फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया इन दी फॉर्म ऑफ वेजेस, इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन दी फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो अलग अलग जगह प्रोड्यूसर ने खर्चा किया, उस खर्चे से वापस इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होगी। अब जो भी लेबर ने पैसा जनरेट किया, पैसा कमाया, उस पैसे को वापस खर्च करेंगे। हो सकता है फैक्ट्री के अंदर जो आइटम बन रहा है वही खरीद लें। तो एक बार इन्वेस्टमेंट करने से इनकम बार बार घूमने लगेगी इकोनॉमी के अंदर। उस कॉन्सेप्ट को ही बोला गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम इज डिनोटेड बाई डेल्टा वाई और चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिनोटेड बाई चेंज इन आई। जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, वहां पर मेरा इनकम, जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी वहां पर मेरा इनकम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा। मेरा इनकम का फॉर्मूला हमेशा है C+S, जिसे मैं एग्रीगेट सप्लाई भी कहता हूं। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी एक बार इक्विलिब्रियम में आ गई, इक्विलिब्रियम में आने का मतलब इकोनॉमी की कुल डिमांड इकोनॉमी की कुल सप्लाई के इक्वल होगी। तो यही मेरा फॉर्मूला बन जाएगा एडी का, यही मेरा फॉर्मूला होगा एडी का। अब यदि टोटल इनकम सी और एस के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं टोटल इनकम सी प्लस आई के बराबर भी है। टोटल इनकम सी प्लस आई के बराबर भी है, क्योंकि यदि एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई और एडी और इनकम इक्वल है, तो सी और आई का समेशन एस या फिर वाई के इक्वल होगा। ये बात भी मैंने पिछले लेक्चर में कर ली। अब जब भी टोटल इनकम सी प्लस आई के बराबर है, इसका मतलब एडिशनल इनकम, एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी। इसका मतलब एडिशनल इनकम, एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी। और जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है, वहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट और सेविंग रहता है इक्वल। मैंने अभी तक सारी बातें पुरानी की हैं, यहां से जो मैंने बात स्टार्ट की थी, ये सारी बातें अभी तक मैंने पुरानी की हैं, पिछले लेक्चर वाली। तो यहां से मेरा ये कंक्लूजन निकल के आया कि जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इनकम सॉरी इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होंगे और एडिशनल इन्वेस्टमेंट और एडिशनल सेविंग्स भी इक्वल होंगे। तो मेरा जो फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, मैं यहां पर इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस, ये क्या जो मेरा एमपीएस है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, उसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। बिल्कुल, एमपीएस का फॉर्मूला क्या था? एमपीएस का फॉर्मूला था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो ये मेरा रेसिप्रोकल है एमपीएस का। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आ गया 1 अपॉन एमपीएस। और मैंने एमपीसी और एमपीएस की प्रॉपर्टी डिस्कस की है। प्रॉपर्टी है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यहां से मेरा एक और फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो मेरे तीन फॉर्मूले आ गए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1 अपॉन एमपीएस एंड 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब थोड़ी बात की जाए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन है, या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ एमपीएस। तो सीधी भाषा में ये कह सकता हूं एमपीएस जितना ज्यादा बढ़ेगा, इस मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही कम आएगी, या फिर एमपीएस जितना कम होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। मैं यही बात शॉर्ट में लिख लेता हूं, जितनी वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की, जो एमपीएस की वैल्यू होगी, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज एमपीएस यदि 0.25 है, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया 4। यदि एमपीएस हो जाए 0.10, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10 टाइम्स। यदि एमपीएस हो जाए 0.50, तो मल्टीप्लायर आ जाएगा 2 टाइम्स।
तो हमारा ये कंक्लूजन आ गया, हायर विल बी द एमपीएस, लोअर विल बी द मल्टीप्लायर, एंड लोअर विल बी द एमपीएस, हायर विल बी द मल्टीप्लायर। अब एमपीएस और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन था? एमपीएस और एमपीसी के बीच में रिलेशन था नेगेटिव, कि जितना ज्यादा एमपीएस होगा एमपीसी उतना ही कम होगा, और जितना कम होगा एमपीएस उतना ज्यादा एमपीसी होगा। जैसे इस जगह बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा एमपीसी होगा 0.75, यहाँ होगा एमपीसी 0.90 और यहाँ होगा एमपीसी 0.50। तो यदि एमपीएस और के बीच में इनवर्स रिलेशन है, और एमपीसी और एमपीएस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो सीधी बात के और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन होगा? पॉजिटिव। वही हमने यहाँ लिखा है कि एमपीसी एंड के एस पॉजिटिव रिलेशन, दैट इज हायर विल बी द एमपीसी, मोर विल बी द के, एंड मोर लेस विल बी द एमपीसी, मोर विल लेस विल बी द एमपीसी, लेस विल बी द के। और के और एमपीएस के बीच में यहाँ रिलेशन है नेगेटिव, जितना ज्यादा एमपीएस होगा उतना कम के होगा, और जितना कम एमपीएस होगा उतना ज्यादा के होगा। मैंने एग्जांपल में सबसे पहले एमपीसी की वैल्यू रखी 0.9, तो एमपीएस आ गया 0.1, मल्टीप्लायर आ गया 10 टाइम्स 1/0.1, या फिर 1/1 माइनस 0.9। एमपीसी हो गया 0.8, मतलब गिर गया, तो मल्टीप्लायर भी गिरना चाहिए और एमपीएस बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ गया। एमपीसी मैंने और कम कर दिया, तब मेरा एमपीएस बढ़ गया और मल्टीप्लायर गिर गया। तो मेरा ये प्रूव हो गया कि जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा ही मल्टीप्लायर होगा, जितना ज्यादा एमपीएस होगा उतना कम मल्टीप्लायर होगा। आखिरी बात कर लें इस टॉपिक की, कि इन तीनों के बीच में हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू क्या क्या रहेगी। तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की बात करें तो के का फॉर्मूला क्या है? के का फॉर्मूला है 1/एमपीएस, और एमपीएस की मैंने लोएस्ट वैल्यू आपको पहले ही बता दी है। एमपीएस की लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 0। या नहीं बताइए तो यहां देख लें, एमपीएस की लोएस्ट वैल्यू होगी 0। अगर एमपीएस की लोएस्ट वैल्यू 0 आई है, तब के की हाईएस्ट वैल्यू आनी चाहिए, और एमपीएस की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 1, तब के की लोएस्ट वैल्यू आनी चाहिए। जैसे ही एमपीएस की वैल्यू हो गई 0, के की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। एमपीएस 0 है, के होगा हाईएस्ट, और जैसे ही के की हाईएस्ट वैल्यू, जैसे ही एमपीएस की हाईएस्ट वैल्यू आ गई 1, के की आनी चाहिए लोएस्ट वैल्यू, वो आ जाएगा 1। तो एमपीएस जहां होगा हाईएस्ट, एमपीएस की लोएस्ट वैल्यू 0, के की हाईएस्ट वैल्यू होगी इन्फिनिटी, और के की लोएस्ट वैल्यू होगी 1। ऐसे ही एमपीसी की हाईएस्ट वैल्यू होगी 1, क्योंकि एमपीसी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, और एमपीसी की लोएस्ट वैल्यू होगी 0। तो ये बात थी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की, के का रिलेशन एमपीसी और एमपीएस के साथ। अगली बात करें, अब बात करें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म की, कैसे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर काम करेगा और उसके कंपैरिजन में कितनी इनकम बढ़ेगी। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुआ 10,000 का, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। मैंने एमपीएस की वैल्यू मानी 0.20, मतलब 20% सेव करना है, 80% खर्चा होगा। तो प्रोड्यूसर ने जैसे ही 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इकोनॉमी के अंदर, वो पैसा हाउस होल्ड की इनकम के फॉर्म में आ गया होगा। ये आ गया हाउस होल्ड की इनकम के फॉर्म में। 10,000 में से हाउस होल्ड ने खर्चा किया 8, और सेव कितना किया? 2,000। अब हाउस होल्ड के पास जैसी इनकम आई 8,000, खर्चा किया हाउस होल्ड ने, तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हाउस होल्ड ने खर्चा किया इकोनॉमी में 8,000, दूसरे की इनकम बन गई 8,000, वापस खर्चा हुआ 6400, और वापस सेविंग हो गई 1600। 6400 इकोनॉमी के अंदर वापस आ गया इनकम के फॉर्म में, खर्चा और सेविंग। ये प्रोसीजर लगातार चलती जाएगी, यही प्रोसेस लास्ट तक चलती जाएगी। और कब तक चलेगी? जब तक मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद कुल इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट नहीं होती। या फिर ये पॉलिसी तब तक चलती जाएगी जब तक इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल ऑफ दी सेविंग्स के इक्वल नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालूं तो 1/एमपीएस 1/1.25, तो मल्टीप्लाई जाएगा 5 टाइम्स। तो 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 5 गुना पैसा 50,000 रुपए किया जा सकता है।
तो ये प्रोसेस तब तक चलती जाएगी जब तक 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से कुल इनकम इकोनॉमी में 50,000 रुपए की जनरेट नहीं होती, या फिर इकोनॉमी की कुल इनकम इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लायर के इक्वलेंट नहीं होती, या फिर इकोनॉमी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट टोटल ऑफ दी सेविंग्स के इक्वल नहीं होता। ये बात थी बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म की। एक बार समझ में नहीं आए वापस वीडियो देखें रिपीट करके। इनकेस तब भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।